नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में अभी इस समय देखा है तो रिसेंट में बहुत सारे गुड न्यूज़ देखने को मिले। फिर भी स्टॉक प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो मतलब एफपीओ से भी अगर आप देखेंगे इस प्राइस को तो लगभग वही 11 रुपये 12 रुपये के आसपास ही कंपनी चल रही है। हालांकि सिटीज़ की बात करें तो सिटी ने इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है लगभग 25 रुपये का दे दिया है। तो क्या ये कंपनी 25 रुपये तक जा सकती है? हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को देख करके ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक को आपको बाइंग नहीं करना है। वहीं पे इनके अगर मैं सीईओ की बात करूँ, मैनेजमेंट की बात करूँ, तो उन्होंने ये बताया दोस्तों कि अभी ये जो कंपनी है ग्रोथ के लिए रेडी है, आप कह सकते हैं मतलब चलने के लिए तैयार है। तो इन सभी चीज़ों को आगे मैं देखूंगा। इससे पहले क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वोडाफोन आइडिया के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस स्टॉक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर नहीं करता हूं क्योंकि दोस्तों ये एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। इससे रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ देखने को मिलते ही रहेंगे। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए दोस्तों, देखिए इस टाइप की जो चीज़ें हैं, सबसे पहले इसमें एक बहुत ही हैवी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लाख रुपये का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जा करके आपको मतलब 500 रुपये 700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब एक परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो प्रॉफिट आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन एक ग्रोथ फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पॉइंट फॉर्म में देखेंगे तो उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 0.8% के आसपास इस स्टॉक में हरे निशान में क्लोजिंग दिया है। इसका चार्ट कैसे बनता है? सबसे पहले तो ये ऐसे करके चार्ट बनता है। मतलब देखा जाए तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव बनते हुए नहीं दिखता है। हाँ, ये भी कंपनी एक बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन हाँ जब से मार्केट में कंपनी आई हुई है आज तक रिटेल इन्वेस्टर को पैसा कमा के नहीं दिया। इधर आप कह सकते हैं 75% ये कंपनी डाउन ही हुई है। 10 रुपये के प्राइस पे इस कंपनी का एफपीओ भी आया था, तो जिनको भी मिला होगा देखा है तो आज भी वो 3 रुपये पर शेयर प्रॉफिट में है। इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों 100% पोटेंशियल देखने को मिलता है अपसाइड सिटीज़ को, जो कि इन्होंने इसको फाइनली 25 रुपये का टारगेट भी दिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो इनका मतलब कि हीटिंग्स लगभग 25 रुपये के आसपास बुल केस में देखने को मिल सकता है। 9 मई को ये टारगेट आते हुए दिखे थे, उसके बाद भी स्टॉक में 10 तारीख को इतनी कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पे जो इनका मानना है दोस्तों, ग्लोबल ब्रोकरेज सिटीज रिसर्च सीज द पोटेंशियल फॉर नियरली 100% अपसाइड जाते हुए दिख सकता है। वोडाफोन आइडिया स्टॉक सेटिंग टारगेट प्राइस लगभग 25 के आसपास जा सकता है। की एसेंशियल की अगर एक्सेप्शंस की बात करूँ दोस्तों तो इसमें आप कह सकते हैं कि इंक्लूडेड हायर टैरिफ हाइक, जो इनका मतलब टैरिफ प्लान जो बढ़ सकता है उसमें सब्सक्राइबर एडिशन, डिक्लाइन आरडे एजीआर की बात करें, डेट की बात करें तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आते हुए दिख सकते हैं। फाइनेंशियल 28 की बात हो रही है। इनकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 87% जो कि अब बता रहे हैं, मतलब 25 के आसपास जा सकता है। तो 100 के लेवल को एक कंपनी टच कर सकती है। अभी जो एक कंपनी 12 रुपये 75 पैसे के आसपास चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो अपसाइड है 97% के आसपास है। 12 रुपये 70 पैसे के आसपास ये कंपनी चल रही है। 25 का टारगेट दे रहे हैं। 20% मतलब आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो हायर टैरिफ किया है, टैरिफ हाइक किया, उससे इसको कुछ कंपनी को फायदा भी हो सकता है। डेट बाई द ओवर रिस्क परसेंट लगभग 35,000 करोड़ का कंपनी के पास डेट भी, देखिए डेट कंपनी रिड्यूस कर सकती है। ये इसके लिए ही कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा मतलब कि यही जो खतरा है दोस्तों डेट के लिए बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड फंड रेज होते हैं, बहुत सारा मतलब कि कंपनी इससे रिलेटेड एग्रेसिव होकर काम भी कर रही है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, रिसेंट में कुमार मंगला की बात करें तो उन्होंने जो कि 20,000 का मतलब जो कि एफपीओ लॉन्च किया था, तो उसमें इसको जो कि मतलब एक गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव बताया था, एफपीओ को भी पॉजिटिव बताया था कि जो डीओ पॉली थी उसमें आप कह सकते कि एक ट्रिपल प्लेयर होना चाहिए, मतलब एक 2 से ज़्यादा प्लेयर होने चाहिए, तो उसको भी एक उन्होंने अच्छा बताया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो 5G का रोल आउट होते हुए दिखा है, ये सिटी के लिए थोड़ा सा मतलब कि एक अच्छा खासा संकेत देखने को। न्यूज़ को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप न्यूज़ को देखेंगे तो आइडिया जो वोडाफोन आइडिया दोस्तों रेडी फॉर ए न्यू चैप्टर ऑफ द ग्रोथ के लिए जो कि तैयार है। इनोवेशन जो कि सीईओ मतलब अक्षय मुंद्रा की बात की तो इन्होंने बताया कस्टमर से रिलेटेड। यहाँ पे एफपीओ जो कि 18,000 करोड़ का देखने को मिला था, 20,000 करोड़ के आसपास। वोडाफोन आइडिया इज़ द रेडी जो कि मतलब न्यू चैप्टर के लिए ग्रोथ के लिए 5G से रिलेटेड रोल आउट होते हुए दिख रहा है, ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि इन्फॉर्मेट कस्टमर ने बताया है। अगर आप देखें दोस्तों तो इससे रिलेटेड ही बातें हो रही जो कि स्टेट ऑफ द नेटवर्क से रिलेटेड, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अनवेरिएबल कमिटमेंट से रिलेटेड, जो कि जैसा कि हमने वहाँ पे भी देख लिया, ऐसा कि आप देखेंगे तो अक्षता मुंद्रा की बात करें तो इन्होंने बताया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते दोस्तों, देखिए जो इस न्यूज़ को देख करके मतलब हो सकता है क्या होगा, इस न्यूज़ को देख करके 1-2 रुपये 3 रुपये की हो सकता, मतलब 1-2 रुपये भी भागने के लिए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस हिसाब से मतलब कि 1 रुपये भागने के लिए आप कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट कंपनी को 10 से 8% के आसपास भागना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बताना चाहते हैं कि 3754 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 26% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अभी तक कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, ये 16 मई को कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इसमें जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट से ही डिस्कस होगा, क्योंकि कंपनी डिविडेंड तो पे आउट नहीं करे, क्योंकि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी पहले से ही देखने को मिल जाती है। इस स्टॉक
में मेरे को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं कि इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी तो आपसे इतना ही बताएं, 100 200 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही देखना है, शॉर्ट टाइम में तो इस कंपनी में कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, शॉर्ट टाइम में हो सकता है चीज़ें यही हो सकती है, कंपनी हो सकता है शॉर्ट टाइम में 15 रुपये के आसपास जा सकती है। वहीं पर अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो हो सकता है कंपनी 10 रुपये के आसपास भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट भी इस समय अनसर्टेन है और कंपनी देखा जाए तो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी 8%, एक साल में देखेंगे तो 82% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। ऑलमोस्ट अगर मैं कंपनी के हाई से इसको कैलकुलेट करूं तो आप कह सकते हैं कंपनी 150% के आसपास भी रिटर्न बना के दिया था। तो जो भी इंटरेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं पॉजिटिव न्यूज़ को देख करके, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। आपके अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, रिसेंट में आपको एक हैवी निवेश नहीं करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी तो 500 700 200 हज़ार जो भी मतलब आप एक रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी है उसको आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टाइम के पर्पज से छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।